बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि इमाम अली अस्करी और सैयद की पहचान। मेरी जो तमहीद वो एक तल्ख़ हकीकत होगी, तो इस वजह से कि कोई मुझ पर गुस्ताख़ अहले बैत होने का फ़तवा ना लगा दे, इसलिए मैं पहले ही अर्ज़ कर दूं कि जितने भी सादात हैं वो हमारे सर के ताज हैं, और जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख़्याल नहीं रखता तो उसको अपने इस्लाम की फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ अब ऐसा ज़माना आ गया है कि बहुत सारे कम ज़ात उन्होंने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया है, और अफसोस के साथ ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जिनको सुनने के बाद मेरा जो सा दिल है वो खून के आंसुर होता है। ये वाली बातें सुनने को मिलती है कि एक शख्स जब वो किसी दूसरे इलाके में रहता था तो वहाँ पर उसकी जो सी कास्ट, उसकी जो सी ज़ात वो मुसल्ली थी, कि जिनको मुस्लिम शेख भी कहते हैं। लेकिन जब वो नकल मकानी करके एक दूसरे इलाके की तरफ जाता है कि जहाँ पर उसको जानने वाला कोई भी नहीं होता, तो वही मुस्लिम शेख, वही मुसल्ली अपने आप को सैयद कहना शुरू कर देता है। इसी तरीके के साथ मेरे एक सैयद दोस्त हैं, इमाम नकी उनकी औलाद में से हैं। अब वो मुझको एक वाक़या बयान कर रहे थे कि मैं एक शख्स को मिलने गया, वो भी अपने आप को सैयद कहता था। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि आप किस इमाम की औलाद में से हैं। तो आगे से वो शख्स जवाब देता है कि जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो शख्स कहता है कि मैं इमाम महदी की औलाद में से हूँ। अब जो अहले इल्म हज़रात है वो जानते होंगे कि जो अहले सुन्नत व जमात उनके अकीदे के मुताबिक इमाम महदी उनका भी ज़ुहूर ही नहीं हुआ, और जो अहले तशीह हज़रात हैं उनके मुताबिक जो इमाम महदी हैं उनका ज़ुहूर तो हुआ था, लेकिन 4 साल की उम्र में वो एक गार में पोशीदा हो गए। गोया कि वो जो सा शख्स है जो कि ये दावा कर रहा है कि मैं इमाम महदी उनकी औलाद में से हूँ, उसका ये दावा करना शिया सुन्नी उन दोनों के मुताबिक ही गलत है। तो इस तरह के जो 2 नंबर लोग हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं, जो कि जनाब अपने आप को सैयद शो करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे ये पता चलेगा कि असली सैयद कौन है और नकली सैयद कौन है। तो असली सैयद और नकली सैयद, इसकी जो पहचान है, इसके बारे में हमारे जो उलमा किराम हैं उन्होंने अपनी कुतब में बहुत ही तफसील के साथ लिखा है। लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो इमाम अली अस्करी हैं, जो कि जिनका शुमार सादात में होता है, उनका एक मैं वाक़या आपके सामने रखूँगा कि जिससे इमाम अली अस्करी उनकी जो सी शान वो भी वाज़े होती है, और इसके साथ साथ जो एक असली सैयद है उसकी पहचान भी हमारे सामने आ जाती है। खिलाफत अब्बासिया इसके बहुत ही मशहूर खलीफा हैं, अल मुतवक्किल बिल्लाह। इनके दौर में एक औरत का मुकदमा इसके दरबार में आता है, तो लोग बादशाह की, यानी कि जो खलीफा होता है अल मुतवक्किल बिल्लाह, उसकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि जनाब ये वाली जो सी औरत है इसका दावा है कि मैं सैयदा हूँ, जबकि हमको इस बात पर एतराज़ है। हम ये समझते हैं कि ये जो सी औरत ये सैयदा नहीं है, लिहाजा आप इस बारे में फ़ैसला करें। तो जो खलीफा होता है अल मुतवक्किल बिल्लाह, वो मुशावरत करता है। मुशावरत के बाद ये तय पाता है कि जो इमाम अली अस्करी हैं उनको बुलाया जाए। तो ये वाला जो वाक़या सारा का सारा मैं बयान कर रहा हूँ, ये हयातुल हयावान अल्लामा दमीरी, इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, ये मेरे पास मुतरजम है। इसके अलावा और भी जो सी बुक्स हैं उससे जो सा वाक़या ये मिल जाता है। तो वो जो उनसे लोग हैं वो इमाम अली अस्करी उनको बुलाते हैं। इमाम अली अस्करी उनके सामने सारा वो मुद्दा पेश करते हैं कि ये जो सी औरत है अपने आप को सैयदा कहती है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो सी औरत ये असली सैयदा है या इसने यानी कि झूठा दावा किया है। तो इमाम अली अस्करी आगे से ये फ़ैसला सादर फरमाते हैं कि ये वाली जो सी औरत है इसको उठा के शेरों के सामने फेंक दो। सब जो जितने भी मजलिस में, दरबार में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सारे परेशान हो जाते हैं। बाद में जो इमाम अली अस्करी वो जवाब इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये फ़ैसला इस वजह से किया है कि अगर तो ये हुई हकीकी सजदा, तो इसको जब हम शेरों के सामने फेंकेंगे तो शेर जौन से है या जितने भी दरिंदे हैं वो कभी भी इसको खाएंगे नहीं, क्योंकि जो सैयद होता है, सैयद जौन से हैं, सैयद को जो दरिंदे हैं वो किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसको उठा के शेरों के सामने फेंकते हैं। अगर शेरों ने इसको किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना पहुंचाया तो गोया कि साबित हो जाएगा कि ये वाली जो सी औरत ये सैयदा है। तो जब औरत वो इमाम अली अस्करी उनके ये वाले
फ़ैसले को सुनती है तो फ़ौरन ये जनाब वो इकरार कर लेती है कि मैंने ये झूठा दावा किया है, मैं सैयदा नहीं हूँ। गोया कि ये वाला जो सा मुकदमा है ये हल हो जाता है। लेकिन खलीफा के वज़रा में से एक वज़ीर ऐसा भी होता है जो कि आपसे नफ़रत करता है, तासुब रखता है, तो फ़ौरन वो खलीफा को कहता है कि अगर यही एक सच्चे सैयद की निशानी है तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो इमाम अली अस्करी हैं इनको उठा के हम शेरों के सामने डाल देते हैं, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि इमाम अली अस्करी उन्होंने जो दावा किया है इस दावे में कितनी सदाकत है। तो गोया कि फिर ये तय हो जाता है कि जो इमाम अली अस्करी उनको उठा के जो शेर हैं उनके सामने रख दिया जाएगा। तो इमाम अली अस्करी उनको शेरों के सामने रख दिया जाता है, लेकिन शेर वो आपके पास आते हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और जिस तरीके के साथ वो जानवर एक अपने मालिक के सामने लेट जाता है और उसके साथ अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार करता है, उसी तरीके के साथ जो शेर है वो इमाम अली अस्करी उनके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो गोया कि दोस्तों ये जो सा मैंने आपको वाक़या बयान किया, इस वाक़े से जो इमाम अली अस्करी हैं कि जिनका ताल्लुक़ सादात से है, उनकी शान भी वाज़ेह होती है और इसके अलावा जो सैयद है उसकी एक पहचान भी हमारे सामने आ जाती है। तो गोया का नतीजा ये निकला कि कोई ऐसा बंदा जो कि मशकूक हो, यानी कि किसी बंदे के बारे में पता चल जाए कि जब ये किसी दूसरे इलाके में रहता था तो तब इसकी कास्ट फ़लाँ सी या फ़लाँ कम ज़ात था, यानी कि निचले तबके के साथ ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जब ये नकल मकानी करके दूसरे इलाके में गया है तो अपने आप को इसने सैयद कहना शुरू कर दिया है, इसने अपने आप को शाह कहना शुरू कर दिया है। तो गोया कि फिर ये वाली जो सी निशानी है इसको ज़रूर आज़माना चाहिए ताकि पता चल जाए कि असली सैयद कौन है और नकली सैयद कौन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। वस्सलाम।